आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पर जहां आज भी कुछ ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले सनातन का अस्तित्व रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो इस बात का पुख्ता सबूत देती है कि आज से हजारों साल पहले रामायण या फिर महाभारत के बारे में योग ऋषि मुनियों ने जो जानकारी दी, उसके सबूत आज भी पूरे विश्व और भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में देखे जा सकते हैं। चाहे वो राम सेतु ही क्यों ना हो, नासा जैसी संस्था ने राम सेतु पर मोहर लगाई है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए एक छोटे से गांव निगोहा के अंतर्गत बनी एक प्राचीन मंदिर अहिनवार धाम, जिसका इतिहास ये बताया जाता है कि जब यहाँ पर पांचों पांडव पहुँचे तो क्या क्या घटित हुआ, और वहाँ एक सरोवर बना हुआ है। उसके बारे में भी यहाँ मौजूद पंडित जी से पूरा मामला हमारे संवाददाता स्पर्श गुप्ता ने जाना। आइए आप भी देखिए क्या कुछ बताया पंडित जी ने इस मंदिर, सरोवर और दूध से भरी पिंडी के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निगोहा में हम मौजूद हैं, जहां पर एक मंदिर है जो कि हजारों साल पहले हुई महाभारत का प्रतीक है, और उन्हीं के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या मंदिर की विशेषताएं हैं और सरकार द्वारा मंदिर से क्या क्या इनको लाभ दिया जा रहा है। लखनऊ सरस्वती अहिनवार धाम निगोहा लखनऊ राती ग्राम पंचायत में स्थान है। ये पूर्णतम तीर्थ है। यहाँ बहुत समय पहले एक अत्रि के वंश में अत्रि के चंद्रमा बुध के पूर्वक आयु के नहुस हुए। नहुस की तपो स्थली है। पहले एक वृत्तासुर दैत्य हुआ, उसको देवता किसी तरह से विजय नहीं पा रहे थे, तो उसमें बैठक हुई। उसमें प्रस्ताव ये हुआ कि महात्मा दधीच की अगर हड्डी मिल जाए उनके द्वारा ये वृत्तासुर मारा जाएगा। तब इंद्र जा करके महात्मा दधीच से हड्डी लाए। उसके द्वारा 3 हथियार बने, सारंग वज्र पिनाक। सारंग धनुष ये भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ, पिनाक शंकर जी को, और वज्र जो है इंद्र को मिला। इंद्र उसी वज्र के द्वारा इंद्र ने वृत्तासुर दैत्य का वध कर दिया। जब वृत्तासुर का वध कर दिया तो उसकी ब्रह्म हत्या इंद्र में मूर्तिमान हो गई। वो भाग करके छुप करके कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्ष रहे। वो पद खाली हो गया। तब नहुस का राज्यभिषेक हो गया। वो नहुस पर उस आसन पर इंद्रलोक पर नियुक्त हो गए। काफ़ी समय तक शासन किया। एक दिन त्योरिस नारद गए तो कहा आधेंद्र प्रणाम। तो कहा आधेंद्र से क्यों संबोधन किया? कहा ये सची के बिना सिंहासन अधूरा है। तो नहुस ने सची के पास संदेश भेजा कि आप हमारी अर्धांगिनी बन जाओ। तो सची ने कहा देवगुरु बृहस्पति से जाकर के बताई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा नहुस पे आदेश कर दो कि ऋषियों की पालकी में आए। तो नहुस ने ऋषियों को आदेश किया। सप्त ऋषि पालकी लेकर के चले। तो कहा जल्दी जल्दी सर्प चलो, मतलब। तो उसमें अगस्त जी ने श्राप दिया कि सर्प हो जाओ। तो नहुस सर्प योनि को प्राप्त हुए। वही ये चंद्र सरोवर है। अच्छा, हाँ, मंदिर के ठीक सामने एक तालाब भी बना हुआ है। जी, क्या क्या यही हमें बताइए। यही चंद्र सरोवर है। यहीं पर सर्प योनि को प्राप्त हुए। ऋषियों ने श्राप वचन दिया, वरदान दिया कि तुमको श्राप ये भोगना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म शरीर देवलोक में रहोगे, स्थूल शरीर रहेगा, और तुम्हारे मतलब पांडवों के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वनवास की अवस्था में पांडव इस स्थान पर आए हैं। आकर के वर्ष पूर्व जो है पांडव यहाँ आए होंगे। अरे आज के मान चलिए करीब 5800 वर्ष के लमसम पहले। अच्छा, 5800 वर्ष हाँ, पहले तब यहाँ पांडव वनवास की अवस्था में आए। तब नहुस जो ये युधिष्ठिर का संवाद है, यही चंद्र सरोवर का संवाद है। ये प्रश्न उत्तर जो किए थे केवल धर्म की पहचान करने के लिए किए थे। जब संतोषजनक उनका प्रश्नों का उत्तर मिल गया, पहचान गए कि धर्म ही है, तो इनके द्वारा युधिष्ठिर के द्वारा नहुस का सर्प योनि से उद्धार हुआ। तब इस स्थान का नाम हुआ अहिनवार। ये पूर्णतम तीर्थ है। ये धर्म का यहाँ का आगमन है इस तीर्थ का, अहिनवार धाम। हाँ, अहिनवार धाम। तो ये पूर्णतम तीर्थ है। यहाँ पर धर्म का आगमन हुआ। जहाँ धर्म है वहीं वासुदेव, जहाँ वासुदेव वहीं श्री विजय है। तो ये मान चल के आज भी श्रद्धालु इस अवस्था को, ये इस भाव को मानते हैं कि यहाँ का धर्म का आगमन हुआ है। जहाँ धर्म है वो विजय का स्थान है। अपनी जो पूर्वजों का भी आशीर्वाद पाने के लिए पितृधारक भी स्थान है। गया करने के पूर्व पहले यहाँ आते लोग, जब गया करने जाते हैं उस समय हजारों की भीड़, दसियों पार्टियां रोज आती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रथम बार आया हूँ। अगर और भी लोग यहाँ आना चाहें तो क्या उसका जो रास्ता होगा आने का, वो किस तरह आ सकता है? आने का रास्ता स्टेशन है, निगोहा स्टेशन है, और
हाईवे रोड है। अच्छा, तो इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का अहिनवार धाम। अहिनवार धाम। हाँ, ये चंद सरोवर है। अच्छा, चंद सरोवर है। तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे आएगा आदमी निगोहा स्टेशन से तो यहाँ के लिए क्या बोलेगा? अहिनवार धाम 50 कोस में कितने जिलों में प्रसिद्ध है। कितने जिलों में हजारों संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। ये दूध स्थान है, अभी दिखाएंगे। वहाँ पर दूध रखा जाता है, 1 वर्ष दूध यहाँ सुरक्षित रहता है। उसमें मीडिया टीवी चैनल भी आते हैं दूध निकालने के समय, और दूध में कोई विकृति नहीं पाई गई। दूध बिगाड़ने वाले उतनी जगह पे वायरस नहीं पाए गए। और सरोवर में जो खुदाई की युधिष्ठिर के द्वारा यहाँ पर यज्ञ भी हुए हैं, वो यज्ञ में जो खुदाई में जो भस्म मिलती है, आज की भस्म से उसमें 16 गुना ज़्यादा पावर पाया गया। ये 10 विशेषज्ञों द्वारा बात सिद्ध हुई है। तो ये पूर्णतम तीर्थ है। साथ में ही यहाँ पर एक ऐसी विशेष शिवलिंग की आकृति है जिसके अंदर दीपावली के 1 दिन बाद यानी कि जमघट वाले दिन दूध भरा जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है, और ठीक 1 साल बाद धनतेरस वाले दिन उसको खोला जाता है, यानी कि 365 दिन बाद। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि 1 साल बाद भी वो दूध फटता नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत दूध में नहीं आती है। फिर उसी दूध का प्रसाद खीर के रूप में बनाकर लोगों को वितरित किया जाता है। अब आप इसे कोई चमत्कार कह ले या फिर ईश्वर की अपार शक्ति। अब आप इस पिंडी को देखिए, इस पिंडी के अंदर पूरा लबालब दूध भरा हुआ है। यहाँ के पुजारियों से हमने बात की, उनका कहना है कि इसको जमघट वाले दिन फिल किया जाता है, यानी कि इसमें पूरा दूध भर दिया जाता है। उसके 1 साल बाद धनतेरस वाले दिन इसको निकाला जाता है, और ये वो जगह है जिसको सील कर दिया जाता है, जिसे 1 साल बाद खोला जाता है। यहाँ पे निशान बना हुआ है, मंदिर के तिकोने का एक निशान बना हुआ है, जिसे यहाँ पर तोड़कर इसको फोड़ेंगे, उसके बाद दूध निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 साल तक ये दूध फटता नहीं है, ना ही दूध में कुछ होता है। ये अब आप इसे ये एक ऐसा रहस्य है, चाहे आप इसे भगवान की महिमा कह ले या फिर कुछ और। अब आप इन बाबा को देखिए, इनकी उम्र 100 वर्ष के करीब है, और ये उसी तालाब पर बैठे रहते हैं जहां पर 5 पांडव आए थे। और जो भी श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए जाते हैं, ये ढपली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। अब इन बाबा से हमने बात करने का प्रयास किया, देखिए ये किस प्रकार से लोगों का स्वागत करते हैं और हमसे इन्होंने क्या कुछ बात की। बाबा, यहाँ आप कब से रह रहे हैं? यहाँ हम करीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए रहते हुए। हाँ। अच्छा, तो ये जो मंदिर है महाभारत से जुड़ा हुआ है। हाँ। और यहाँ पर सब लोग बताते हैं पांडव आए थे, रहे हाँ। थे, युधिष्ठिर यहाँ पर रहे थे, हाँ। आए थे, कई सारी चीजें उन्होंने की थी। तो क्या सही बातें सही है? हाँ हाँ सही है। अच्छा, तो जो है आप यहाँ पर क्या करते हैं? सोमवारी अमावस नहीं पाई। अच्छा, अगर सोमवारी हमारे पास तो गया ही हो जाती, तीरथ सब आ जाती, बगैर के स्नान किए, बगैर कोनो तीरथ नहा जाओ गया करे जाओ तो सुपर नहीं होगी। यहाँ पिंडा दिया तो नहीं। अच्छा, मतलब गया जाने से पहले यहाँ आना महत्वपूर्ण है। हाँ। अच्छा बाबा, एक चीज बताइए कि अंदर एक हमने देखा कि पिंडी टाइप की बनी हुई है, उसके अंदर दूध पूरा भरा हुआ है, उसको कहते हैं साल भर बाद निकालते हैं तब भी दूध हाँ नहीं तो फटता वहाँ है। ये मंदिर में गाड़ा तो जा, दूध क्यों नहीं फटता है, क्या कारण है? वो साल भर भगवान की माया है, उनकी दया है। साल भर निकल जब दूध निकाला जाता 9/14 का दिवाली के दिन पहले, तो वही का और दूध मिला के खीर बन जात। तो जब मेला लागत तो वही टैया खीर दर दिए, अच्छा प्रसाद नाम में बांट दिया जाता। वहीं जब हम लखनऊ से निकले तो रास्ते में देखा कि ये रोड लखनऊ से रायबरेली के लिए 1 नंबर की बनी हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत रास्ते में नहीं है। साथ में ही हाईटेक होने के कारण स्पीडोमीटर तक रोडों पर लगे हैं, जिससे वाहनों की रफ्तार अगर अधिक होती है तो तत्काल वाहन का चालान काट दिया जाता है। अब आप एक तरफ देख सकते हैं कि कितनी हाईटेक सिटी बन चुकी है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो चंद कदमों की दूरी पर निगोहा मोड़ आता है, जहां से हम इस मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ दूर जाते ही रोड की हालत खस्ता देखकर एहसास होता है कि ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को इस हफ्ते हाल में छोड़ने का जिम्मेदार कौन है। अगर यहाँ की स्थिति बेहतर कर दी जाए तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। जिस प्रकार लोग आगरा के ताजमहल को, लखनऊ में स्थित भूल भुलैया को देखने के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं, अगर यहाँ की स्थिति भी सही कर दी जाए और इस मंदिर के बारे में लोग जान पाए
तो लोग यहाँ भी आना शुरू कर देंगे, जिससे सरकार के राजस्व में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और क्षेत्रीय लोगों को व्यवसाय करने का मौका मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को हफ्ते हाल में छोड़ने का मेन जिम्मेदार कौन है? सरकार, क्षेत्रीय ग्राम प्रधान या फिर सांसद विधायक, जिनकी नजरें हजारों साल पूर्व बने ऐसे ऐतिहासिक धरोहर पर नहीं पड़ रही हैं। अब आज हम अपने चैनल के माध्यम से इस ऐतिहासिक धरोहर को दिखा रहे हैं। हो सकता है कि ये खबर देखने के बाद क्षेत्रीय विधायक, सांसद या फिर सरकार की नींदें टूटेंगी। मंदिर प्रांगण के बाद हम लोग उस चंद्र सरोवर पर मौजूद हैं, जिसका जिक्र अभी जो है वहाँ के पुजारी जी ने किया और बताया कि कितने साल पहले यहाँ पर पांडव आए थे, यहाँ पर स्नान किया था, रुके थे, काफ़ी सारी चीज़ें की थी। तो इस जगह की जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मानना है इस मंदिर को लेकर के। भैया क्या नाम है आपका? मैं मनोज कुमार रस्तोगी निगोहा का रहने वाला हूँ। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे कभी जब वनवास हुआ था पांडवों का, तो यहाँ पे जल के लिए वो जंगल में जब थे, वो प्यासे थे, तो यहाँ पे जल के लिए ग्रहण करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे एक देवता ने धर्म की कुछ क्वेश्चन करना था कि उनको सत्य मतलब ये पांडव हैं कि नहीं। तो वो क्वेश्चन में 4 भाई तो उनके मतलब बेहोशी हालत में चले गए थे जल ग्रहण करने के बाद। उसके बाद जो क्वेश्चन हुए थे 5, वो क्वेश्चनों का आंसर जब मिल गया था तो उनके भाइयों को फिर वापस वैसे कर दिया गया था। और यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जब हम अपने पुरखों को कुछ मतलब गया करने जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ का जल से इस तालाब में स्नान करते हैं, उसके बाद ही गया करने जाते हैं, तब हमारे पुरखों को मतलब आत्मा को शांति मिलती है। और यहाँ आने का, इस स्थल पे आने का सबसे अच्छा रास्ता है कि नगराम रोड से आप लखनऊ से आ रहे हैं तो नगराम रोड होके नगराम चौराहा से निगोहा होते हुए यहाँ पे आ सकते हैं। यदि आप रायबरेली से आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं, तो आप निगोहा से सीधा राइट टर्न करने के बाद निगोहा गाँव होते हुए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आपकी क्या आस्था है मंदिर के विषय में? मंदिर हम सुना तो हम लोग आए सीतापुर से। अच्छा, सीतापुर से आए हैं जी। तो कैसा लग रहा है मंदिर आके आपको? नहीं, अच्छा लगा यहाँ सब चीजें अच्छा शांत लगा यहाँ का माहौल है। जी। और गांव भी शहर से अच्छा दूर एक 15 मंदिर किलोमीटर है, दूर होगा। शहर से दूर बसा हुआ है। जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे नहीं, आके? अच्छा लगा। काफी दिनों के बाद हम यहाँ आए हैं, कभी तो आए नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा अच्छा। जी। आप भी फर्स्ट टाइम आई हैं? जी नहीं, हम कई बार आए हैं। अच्छा, आप कई बार आ चुके हैं। हाँ। तो, क्या महत्व है मंदिर, कैसा लगता है आपको ये? यहाँ मंदिर बहुत अच्छा लगता है, तो कई बार आ चुके हैं इसी वक्त। तो अब ऐतिहासिक मंदिर के बारे में हमने आपको दिखाया किस तरह से वहाँ पे चीज़ें थी, दूध का और वहाँ तालाब का इतना महत्व था। अब मंदिर से विदा लेने का समय आ गया है। साथ ही मैं सरकार से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि पर्यटकों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, तो उसके भी विकास का ध्यान देना चाहिए। मंदिर के सुधार में जो है मंदिर के बाबा ने अभी बताया कि उनको राशि पास हो चुकी है, लेकिन अभी तक पैसा उनको मिला नहीं है। तो सरकार को इसलिए ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर पर्यटकों के लिए इतनी अच्छी जगह है, सौंदर्यीकरण करना चाहिए। जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, ये भी देश के विकास की एक महत्वपूर्ण जगह है। लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।